हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमने हमारी 90 डेज सीरीज की जो शुरुआत करी थी उसमें हमने 11 दिन तो अपने पूरे कर लिए। अब जी बारी आती है हमारे 12वें दिन की, जिसमें आज जो हम टॉपिक करने वाले वो तो गुडविल है ही, वो आपको पहले से पता है। लेकिन गुडविल में जो हम नया टॉपिक आज सीखेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेसिकली आप ध्यान से समझना कि हमारे पास ना 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब उसमें से आज हम पूरा का पूरा डिटेल में एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे, फिर अगली क्लास में डिटेल में सुपर प्रॉफिट सीखेंगे और फिर आफ्टरवर्ड सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। और आपके बोर्ड्स में इन 3 वीडियो को देख के पूरे 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे जी। ठीक है जी, तो चलो अब हम बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और आज का जो भी टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। राइट, सबसे पहले अगर आप बात करूं मुझसे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट मेथड में ना 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। मतलब एवरेज प्रॉफिट के अंदर कितने पार्ट आते हैं? 2 आते हैं। सर वो 2 कौन से हैं? बेटा एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैं यहाँ पे से सिंपल लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे लिखने का कोई मन नहीं है। तो यहाँ पे एक तो आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं मेरे बच्चे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम देते हैं उसको? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सर कितने मेथड हुए? बेटा 2 मेथड हुए। पहले का नाम क्या हुआ? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरे का नाम क्या हुआ बेटा जी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम पहले अभी सिंपल करेंगे, साथ साथ में वेटेड भी करेंगे, दोनों के क्वेश्चन कॉन्सिक्यूटिवली साथ साथ में करते रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछो सर पेपर में ज्यादातर कौन सा आता है, तो पेपर में ज्यादातर सिंपल वाला पूछा जाता है, वेटेड वाला कम पूछा जाता है, बट हम सारे कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा सिंपल और वेटेड दोनों का। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में हम जो आज सीखने वाले हैं वो है सिंपल। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के ये कुछ स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब सर वो स्टेप क्या है? बेटा ये देखो, यहाँ पे ध्यान समझना। ये कह रहा है 4 स्टेप कर लो और आपका पूरा का पूरा काम हो जाए। कितने स्टेप कर लो? 4। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1। अब जो स्टेप नंबर 1 है ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कैलकुलेट करो नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर बाय डिडक्टिंग अबनॉर्मल गेन एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। तो बेसिकली मतलब क्या है कि यार देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। क्या निकालना होता है हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या होता है एक बात समझना यार, गुडविल ना कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स पे नहीं निकाली जाती। गुडविल हमेशा कौन से प्रॉफिट में निकाली जाती है? नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो आप हमेशा क्या करोगे, पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद आफ्टरवर्ड्स आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकालते हैं? बेटा बड़ा आसान है, कुछ चीजों को हमें ऐड करना होता है और कुछ चीजों को हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सर वो कुछ चीजें क्या है? देखो जितने भी नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, क्या है? जितने भी नॉन बिजनेस मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं है ना, या फिर कोई एबनॉर्मल लॉस है, हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे बेटा, ऐड। सर एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या? बेटा जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, हम इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब इस लॉस में मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो जब इस लॉस में मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं होता तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो सर माइनस किसे करेंगे? बेटा जी माइनस क्या करेंगे? अच्छा एक और चीज होती है, एक और चीज यहाँ पे ऐड होती है, मैं बता देता हूँ वो चीज क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ऐड होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या ऐड होता है बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कि एसेट को सेल करने पे जो लॉस होता है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सर अब लेस क्या करेंगे? बेटा जी जरा बड़ा ध्यान समझना, जैसे नॉन बिजनेस इनकम, ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है, जैसे कि मान लो मैं कहीं पे हमने क्या करा, मैंने अपनी नाम की एफडी करा दी, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे बिजनेस का थोड़ी ना, वो तो मेरा है, तो वो नॉन बिजनेस इनकम हम क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद सर क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन हटा देंगे। सर एबनॉर्मल गेन मतलब क्या? बेटा जी जैसे जो कभी कभी गेन होता है, क्या होता है, जो कभी कभी क्या होता है, गेन होता है। एग्जाम्पल दे दो सर, एबनॉर्मल गेन का एग्जाम्पल दूं तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है ना, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। मान लो क्या कहते हैं, मेरा काम है क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाना, मैं उससे पढ़ा के जो पैसे कमाऊंगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लो मेरी एक एसेट रखी हुई थी, मान लो मेरा एक एसी रखा हुआ था, अब उसका मेरे को यूज नहीं है, तो मैंने क्या करा, उसे बेच दिया, उसको बेच के मैंने 4000 रुपये का गेन कर लिया, तो बेटा जी वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना है। तो याद रखना, ऐसे कोई भी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हम उसे माइनस करेंगे, और जो बिजनेस से रिलेटेड कोई मतलब खर्चा नहीं होता हम उसे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। फिर इतना क्लियर है कि नहीं है? तो लॉस समझ में आ गया और गेन समझ में आ गया। तो इस तरीके से कुछ नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। बट सर हमारे टीचर ने बताया था इसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स भी होती है। बेटा वो भी हम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर करेंगे कि कौन कौन सी और एडजस्टमेंट्स होती है। राइट, चलो आज मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ मेरी तरफ से, अगर आपने ये पूरी वीडियो पूरी अच्छे से देख ली, इसके बाद ना तुम्हें कभी भी एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज के अंदर जो दोनों टॉपिक है सिंपल और वेटेड, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी आपको एक गारंटी है। चलो जी ठीक है सर, आपने गारंटी दे दी, हमने मान ली। अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा जी स्टेप नंबर 2 क्या है? सर स्टेप
स्टेप नंबर 2 क्या है कि ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द पास्ट गिवन ईयर। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। कैसे निकलता है बेटा, प्रॉफिट जितना भी टोटल कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर से। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल का। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितना भी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा हम उसे क्या करेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक काम करते हैं, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, एक बार हम क्वेश्चन करते हैं, फिर वापस से एक काम करेंगे, स्टेप्स याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है आपका। हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये जब तक आप स्टेप्स देख लो एक बार, है ना। ने वो स्टेप्स तो पढ़ लिए। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, जिसमें हम लोग सारी की सारी चीजें करेंगे एडजस्टमेंट वाली, राइट। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करो ऑन 2 ईयर परचेज। तो भाई एक तो सॉर्टेड हो गया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आएगा मेरे बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज आएगा 2 आएगा। आगे कह रहा है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 2024 का 94,000 कह रहा है, 2021 का 1,25,000 और ये 2022 का कितना कह रहा है, 78,600 कह रहा है। सर अब हम कैसे करेंगे, देखो दी आपको याद होगा हमने स्टेप सीखे थे। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 बोलता है कि बच्चे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो हम निकालेंगे, पहले एक क्वेश्चन स्टेप के साथ करा रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कह रहा है बेटा जी, कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करने कह रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, बड़ा आसान है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों साल को लिख देंगे, 2020, फिर लिखेंगे 2021 और फिर लिखेंगे 2022 लिखेंगे, ठीक है जी। उसके आगे सर यहाँ आएगा 94,000, यहाँ आएगा सर 1,25,000 और सर यहाँ पे कितना आएगा 78,600 आएगा। कितना आएगा 78,600। अब हम क्या करेंगे, 94,000 में क्या रहा है, एक्सक्लूडिंग 8,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मेरी बात सुनो, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक क्या होता है, रेगुलर खर्चा होता है। क्या होता है, बिजनेस का एक रेगुलर खर्चा। और इन्होंने इसके अंदर क्या नहीं करा, इसे इंक्लूड नहीं करा। बेटा जी जितने भी खर्चे होते हैं वो सब क्या होंगे, माइनस होंगे। मेरी बात सुनना, एबनॉर्मल मतलब बिजनेस का जो रेगुलर खर्चा है वो तो माइनस होता है, लेकिन ऐसा खर्चा जो बिजनेस का रेगुलर खर्चा नहीं है उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट इंश्योरेंस देना रेगुलर खर्चा होता है, तो रेगुलर खर्चा क्या होगा मेरे बच्चे, हमेशा माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, 1,25,000 है और उसमें बोल रहा है एबनॉर्मल गेन। आप लोगों को मैंने सिखाया था एबनॉर्मल गेन क्या होता है बेटा, माइनस होता है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस। लास्ट है 78,600 और उसमें कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000। कितना एबनॉर्मल लॉस बोला, 4,000। सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे बेटा, एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। अब हम क्या करेंगे सर, इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, इन तीनों की क्या निकालेंगे सर, वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 94,000 माइनस कितना सर, 8,000, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 86,000। क्या आ जाएगा ये हमारा 86,000। 1,25,000 में से माइनस करेंगे 20,000, कितना आएगा बेटा जी, 1,05,000। कितना आएगा, 1,05,000। और यहाँ देखो 78,600 में कितना जोड़ेंगे, 4,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82,600 आएगा। क्या आएगा, 82,600। सर अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 82,600, 1,05,000 और क्या 86,000, ये कितना हो गया, ये हो गया 2,73,600। कितना हो गया ये, 2,73,600। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 तो पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। सर ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मेरे बच्चे ऐसे निकलता है, AP इक्वल्स टू, अब ये होगा टोटल प्रॉफिट। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो, 2,73,600 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सर, डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ ईयर। तो सर नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया बेटा जी, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो 2,73,600 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91,200। क्या आ जाएगा, ये 91,200। ये हो गया स्टेप नंबर 2 कि हाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब लास्ट करना है स्टेप नंबर 3। इसमें क्या निकालना है सर, इसमें निकालना है गुडविल। क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलता है सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कितना सर, एवरेज प्रॉफिट है 91,200। कितना एवरेज प्रॉफिट, 91,200। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना सर, ऊपर देखो कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 91,200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1,82,000
400, कितना हो जाएगा 1,82,400। और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, ये हमारा आ जाएगा सर गुडविल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा गुडविल आ जाएगा। तो हमने सर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, इस पूरे इसको नोट करो, और फिर हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है, अब तुम अपनी स्क्रीन पॉज कर लेना और अगला क्वेश्चन नोट करना। मैं मतलब ये वाला क्वेश्चन नोट करना, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है, ये अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। हाँ, ये बात समझ लेना, ये जो क्वेश्चन है इससे तुम्हें करना है होमवर्क। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। देखो ये जो रेशियो दिया ना, इससे कोई मतलब नहीं है। दे एडमिट श्याम एज अ पार्टनर, इससे भी कोई मतलब नहीं, हमें तो गुडविल निकालनी है। इन्होंने बोला गुडविल निकालने के लिए 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, एक बीच में लॉस दे दिया, उसे माइनस करना, याद रखना। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। ये कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, लेकिन एक चीज को एडजस्ट कर लेना। वो एक चीज क्या है, प्रॉफिट ऑफ 2020 और 21 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। आपको क्या करना है, 25,000 जो आपका एबनॉर्मल लॉस है उसे क्या करना है, प्लस करना है। अब एक बार बताओ, 2020-21 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2020-21, तो सर ये 2020-21 कहाँ आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो जी मेरी बात सुनो, ये जो भी प्रॉफिट दिया होता है ना वो 31 मार्च को दिया होता है। कब दिया होता है, 31 मार्च। अब सुनो 2020-21 बोल रहा है, अब 31 मार्च 20 तक तो ये वाला साल हो गया है ना, फिर आएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 21, तो सर कौन सा होगा बेटा जी, ये वाला होगा। कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें 25,000 क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस हो जाएगा। बाकी सब नॉर्मल है, बाकी कोई तुम्हें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला चीज प्लीज होमवर्क कर लेना, ये वाला पूरा का पूरा होमवर्क कर लेना। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, बट थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर दो। लो ये लो, अब ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें दिख रहा है। आओ अब हम क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, मधु और विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फॉर 1 अप्रैल 2023। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मनु विल बी गिव 2/5 शेयर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। ये कह रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। ये कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म जो निकालना है वो 2 ईयर परचेज पे निकालना है। किस पे निकालना है, 2 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया बेटा जी हमारा 2 हो गया। आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वन। ये कह रहा है 2023, 22 और 21 कितना कह रहा है, 30,000, 80,000 और 1,10,000 कह रहा है। सर इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा जी, बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को करना। अब मैं यहाँ पे स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट करूँगा। क्या करूँगा बेटा, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे को तीनों साल लिखना पड़ेगा, 2023, 22 और कितना लिखना पड़ेगा मेरी जान, 21 लिखना पड़ेगा। इसमें कितना हुआ, 30,000। अब इसमें देखो लॉस है, लॉस कितना है देखो ध्यान से, 80,000 का लॉस है तो माइनस में आएगा। और यहाँ आएगा 1,10,000, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्रॉफिट 30,000 है आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो बेटा लॉस है, अब ये लॉस क्या होगा सर, ये लॉस होता है प्लस होता है। क्या होता है ये लॉस, क्या होता है प्लस। तो 40,000 क्या होगा, प्लस होगा। अब कह रहे लॉस 80,000 इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000। अब मेरी बात समझना, अब ये जो है ना, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन एक तरीके से खर्चा है और ये बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा और यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्लूड कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, इंक्लूड कह रहा है। कितना इंक्लूड कह रहा है सर, 1,10,000। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, ये रेगुलर खर्चा बोल रहा है, ये एबनॉर्मल खर्चा है। अब जितना भी एबनॉर्मल खर्चा होता है ना, या फिर जो बिजनेस का रेगुलर खर्चा नहीं होता, वो हम क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पे 1,10,000 मेरे बच्चे क्या होगा, प्लस होगा, बढ़िया। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट 1,10,000 है इंक्लूडिंग अ गेन। गेन कितने का, 30,000। तो 30,000 गेन क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 30 और 40 कितना हुआ सर, 70 हुआ, बढ़िया। 80 और 1,10, तो ये देखो 1,10 प्लस का है और 80,000 माइनस का है, तो 1,10 बड़ा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 30,000 आएगा, वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और 1,10 में 30 गया तो कितना बचेगा बच्चे, 80,000 बचेगा। कितना बचेगा, 80,000। अब प्लस कर दो, ये हो गया 8 3 11, 11 7 18, तो ये हो गया बच्चे 1,80,000। कितना हो गया, 1,80,000। तो ये हो गया हमारा एवरेज, मतलब सॉरी टोटल प्रॉफिट। क्या हो गया हमारा, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया सर, 1,80,000 है। सर अगला स्टेप क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 होता है कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा जी, एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एक बार और सिखा दो। देखो जी, टोटल प्रॉफिट ले लो 1,80,000 डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने सर, 3 ही होंगे। कितने होंगे, 3। अब इसे काट दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा ये, 60,000। तो ये जो 60,000 है ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। सर अगला काम क्या है, कैलकुलेट करना है गुडविल। क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट सर कितना, एवरेज प्रॉफिट है सर 60,000। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ ऊपर दिया होता, कितना दिया होता, वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो जहाँ पे परचेज के आगे जो भी ईयर लिखा उसे मल्टीप्लाई कर दो 2। तो सर यहाँ पे आंसर कितना आ गया बेटा जी, यहाँ आंसर आ गया अपना
1,20,000। कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 1,20,000। और इस तरीके से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, जहाँ पे हमें क्या निकालना था सर? गुडविल निकालना था। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एडजस्टमेंट देखोगे ना, तो एडजस्टमेंट से तुम बहुत सीखोगे कि एडजस्टमेंट क्या क्या है। तो अब तुम्हें शायद एडजस्टमेंट समझ में आ रही होगी, कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और दूंगा, बढ़िया तरीके से एडजस्टमेंट सीख जाओगे और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ वीडियो पॉज कर लेना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया जी? आ गया सर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आओ जी, अगला क्वेश्चन। अरे हाँ, लो लो लो, हाँ, ठीक है, ये वाला भी आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है मेरे भाई? होमवर्क करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है सर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक बात बता देता हूँ, ये एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट तो तुम्हें पता है। ये कह रहा है 1,12,000 एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम। ये एक्सक्लूड कर रहा है 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम का। मेरी बात समझना, जो 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है ये बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। मैं आपको बार बार चिल्ला के एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस का जो भी रेगुलर खर्चा होता है वो हमारा क्या होगा सर? वो हमारा माइनस होगा। क्या होगा? वो हमारा माइनस होगा। तो आपको 1,12,500 में से 12,500 क्या करने सर? माइनस करने हैं जी। कर लोगे आप? हाँ सर कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप हमारी इतनी टेंशन मत लिया करो, हो जाएगा। चलो तो इसे भी होमवर्क कर लेना, आगे बढ़ेंगे। एक बार ये देख लो कि आपको ये स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और बिना ब्रेक लगाए आगे बढ़ेंगे। लो जी, ये आप मेरे से इस क्वेश्चन के लिए 5 स्टार ले लो। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। क्या सर टाइम पास करते हो? क्यों 5 स्टार? बेटा सच में 5 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन येट ये क्वेश्चन उतना ही क्या है, अच्छा भी है, प्यारा है, एकदम प्यारा बाबू है ये। ऐसे ऐसे करके कुछ पुची कर सकते हो तुम। चलो होगी हरकतें। चलिए अच्छा शुरू करते हैं। ये कह रहा है अभय, बाबू और चारू पार्टनर्स है और प्रॉफिट और लॉसेस है इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन एज अ for equal share of profit. For this purpose the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase। हाँ, तो जब भी परचेस के आगे जो भी ईयर होगा हमें उसी को क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 4 ईयर क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ ईयर परचेस हो जाएगा। दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21, 22, 23 और 24 ये हमें प्रॉफिट दे रखा है। ओके दे दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ना गड़बड़ कर दी। यहाँ क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। इस क्वेश्चन ने ना भाई साहब क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। चलो कोई बात नहीं सर, क्या ही कर लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे, हमारा कुछ नहीं। देखो क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 अ कार कॉस्टिंग रुपी 1 लाख वॉज परचेज। हमने एक कार खरीदी 1 लाख रुपए की और परचेज करी। वो कह रहा है डेबिटिंग टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मैं आपको ना एक बात सिखाना चाहता हूँ, यहाँ से जरा ध्यान समझना। देखो हमारे पास ना 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक खर्चे को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक खर्चे को बोलते हैं हम सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर दोनों में फर्क होता है बेटा, जमीन आसमान का फर्क है। 11वीं अगर तुमने ना पढ़ के पास करी हो तो तुम्हें पता होता। तुम लोगों ने पक्का कुछ ना कुछ चीटिंग करी, तभी तुम्हें ये सब के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो गलतियां माफ हो जाती है, बट 12वीं में गलती मत करना मेरे भाई। 12वीं में गलती करोगे तो तुम बहुत बुरा अटकने वाले हो, इस बात का तुम बहुत ध्यान रखना। ठीक है यार, हम सबको लगता है कि मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखोगे तो मार्क्स लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबको लगता है मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है हम सर्वाइव ही कैसे करेंगे। आपको मैं सच्ची बताऊं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अपने आसपास देखना लोगों को, बिल्कुल लेजी, दिन भर फ़ोन में पड़े हुए हैं, गंदा संदा खा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ना शरीर का ध्यान है ना अपने दिमाग का ध्यान है, बिल्कुल यूजलेस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को ही देख लो, कहाँ ही आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे। पूरी क्लास होती है, पूरी 40-50 बच्चों की, मतलब मैं जब बैच लेता हूँ बच्चों के, इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर मैं कुछ बोलूँ ना, हार्डली अगर मेरे को बोल दूँ ना कि कितने बच्चों के नंबर आ जाएंगे, दिखेंगे सर 3-4 बच्चे दिखेंगे जो थोड़ा टॉप करने वाले होंगे। बाकी सब सर, बाकी सब मैं एवरेज भी नहीं गिनता, एवरेज तो बच्चा ही नहीं है, वो बिल्कुल ही पीछे चला गया, मतलब जो जिसके पास होने के लाले हैं। तो कंपटीशन तो है ही नहीं, हर आदमी लेजी है, हर आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और हर आदमी को क्या कहना है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करना है। कोई भी कंपटीशन नहीं है भाई। आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा जीतना है ना, जस्ट एक थोड़ा सा और फोकस लगेगा और देखना आप 90% पॉपुलेशन से आगे बढ़ जाओगे, 90% पॉपुलेशन से।
आज संडे का दिन है यार, दिन भर हो गया, मतलब क्लासेस वगैरह ये सब लेते हुए वो सब लेते हुए पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन स्टिल ये टाइम में अभी क्या बज रहे हैं, मेरे को एक मिनट, मेरे पास घड़ी भी नहीं है, 7-8 बज रहे होंगे, अभी भी स्टिल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या फिर क्या कहते हैं क्लासेस लगा रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि भाई हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, अपने आप को और आगे बढ़ाना है, अच्छे पैसे कमाने हैं या फिर अच्छा क्या कहते हैं नाम कमाना है, जिससे भाई हम आगे की जिंदगी अच्छी जी पाएँ। तो उसके लिए थोड़ा तो ग्राइंड करना पड़ता है, और जो कि वैलिड भी है। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो फायदा क्या। तो इसीलिए अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कंपटीशन है, देयर इज नो कंपटीशन, 0% कंपटीशन, बहुत कम लोग हैं जो कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं, और आप सही बता रहे हो उस कंपटीशन से पार हो जाओगे आराम से। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, और आपका काम एकदम खत्म हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जी, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2023 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, कितनी कार कॉस्टिंग करी, 1 लाख करी है, वॉज परचेज एंड डेबिटिंग टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, हमने गलती से उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25%, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 25% लग रहा है। अब मैं आपको बता रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, मैं बोलता हूं सर उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे सालों साल मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का जो बेनिफिट है कि 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, नहीं सर नहीं, गाड़ी का बेनिफिट 1 साल के अंदर थोड़ा ना खत्म होगा, ज्यादा चलेगा, बिल्कुल सही बात है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने क्या गलती करी जरा ध्यान समझना, इन्होंने बोला 1 लाख की गाड़ी खरीदी बस परचेज, और उसको गलती से डेबिट कर दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। कौन से अकाउंट में ट्रेवलिंग कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब क्या है, हमने इसे रेगुलर खर्चा दिखा दिया, क्या दिखा दिया इसे, रेगुलर खर्चा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, और जबकि दिखाना क्या चाहिए था, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी ऐसा कोई आइटम है जिसको हमने रेवेन्यू दिखा दिया लेकिन दिखाना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बेटा जी हम उसको याद रखना, हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्या करेंगे, उसे ऐड बैक करेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पे 25% का, कितने का होगा, 25%। एक बात और याद रखना, जो डिप्रिसिएशन होता है बेटा जी वो माइनस होता है, क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होगा उसका, माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड, और ये कह रहा है कि 10,000 रुपए की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अब क्या बोला, देखो बेटा दो इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस का पैसा लिया और बिजनेस का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो पैसा आ रहा है वो बिजनेस की कमाई होगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लाइक हमने एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उससे जो इनकम आ रही है हम उसे नॉन ट्रेड बोलेंगे। तो सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे, बेटा याद रखना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एबनॉर्मल गेन। क्या होता है वो, एबनॉर्मल गेन होता है। और सर आपने सिखाया था एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। सर लेकिन गलती से अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बेटा वो प्लस कर देना, क्योंकि वो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट है। लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा तो आप क्या करोगे, उसे माइनस करोगे। अब सर ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और अच्छे समझा देता हूँ, क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा और अच्छे समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा मेरे बच्चे। आओ एक बार देखते हैं ना, 1 मिनट है ना, हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23 और फिर क्या आएगा बेटा जी, 24 आएगा। अब यहाँ प्रॉफिट कितने होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एडजस्टमेंट भी करनी है, ठीक है। पहले प्रॉफिट लिख दो 1.5 लाख, ठीक है जी, फिर 3.5 लाख, ओके, फिर कितना होगा बेटा 5 लाख, फिर कितना होगा 7,10,000, और यहाँ मेरे लाल माइनस का 5,90,000 आएगा, नेगेटिव का 590 आएगा। सर अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से क्या करना है, ध्यान से पढ़ना, देखो क्या क्या करना है। देखो अब ये कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023, अब देखो 1 अप्रैल 2023 कह रहा है, पक्का पता है कहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 31 मार्च 23 है, तो जो हमारा साल चालू होगा वो 1 अप्रैल वाला यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 23 को अ कार कॉस्टिंग 1 लाख, अब 1 लाख की कार खरीद ली। अब याद रखना कार खरीद ली, और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने क्या करा, गाड़ी जो खरीदी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इन्होंने क्या ट्रीट कर दी, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बट इन्होंने क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू। अब हम इसे क्या करेंगे, वापस से कैपिटल ट्रीट करेंगे। तो सर क्या करेंगे इस 1 लाख का, बेटा जी इस 1 लाख को हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। क्यों करेंगे सर, बेटा क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू खर्चा दिखा दिया, जबकि था ये कैपिटल खर्चा, एसेट आई है बिजनेस में, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अब उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है सर 25% का। अब वो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है 25% का, डेप्रिसिएशन इज अ रेगुलर खर्चा। अब वो रेगुलर खर्चा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, रेगुलर खर्चा क्या होगा आपका, माइनस। तो यहां पे हम क्या माइनस करेंगे सर, यहां पे हम इस 25,000 को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 25,000 को माइनस कर देंगे। सर एक बार और बता दो क्यों माइनस किया। देखो पहले हमने प्लस क्यों किया ये जान लो, क्योंकि कैपिटल खर्चा था, हमने गलती से रेवेन्यू दिखा दिया, तो हम उसे सही करना पड़ेगा, तो इसलिए वो 1 लाख प्लस हो गया। 25,000 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि
जो ये खर्चा था इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक रेगुलर खर्चा होता है और रेगुलर खर्चे हमारे क्या होंगे, हमेशा माइनस ही होंगे। इस वजह से 25,000 हमने माइनस करा। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 और 24। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपए का वो क्रेडिट हुआ है। बेटा इंटरेस्ट वो भी कहां से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। अब मेरी बात समझना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं और की इन्वेस्टमेंट है, अगर वहां से कोई इनकम आएगी वो हमारा प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। अब जो भी एबनॉर्मल गेन या फिर कोई ऐसी, एबनॉर्मल गेन नहीं बोल सकते सॉरी, इसे बोलेंगे नॉन बिजनेस इनकम बोलेंगे। तो ये जो नॉन बिजनेस इनकम है वो हमारे बिजनेस की नहीं होगी, तो हम इसे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। सर क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा वो इनकम जो है वो हमारी नहीं, तो जो चीज हमारी नहीं हम उसे जोड़ेंगे थोड़ी ना, हम उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये जो 10,000 रुपए है सर इसे क्या करेंगे बेटा, इसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसे माइनस। तो अब हम, मेरी बात समझना, ये कह रहा है 10,000 इनकम हमने 23 में भी कमाई है और 24 में भी कमाई है, तो 23 और 24 दोनों में कमाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 23 में से भी 10,000 माइनस करने पड़ेंगे और 24 में से भी 10,000 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24 दोनों से 10,000 हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। अब इसके आगे क्या करें, बड़ा आसान है बेटा, यहां लिख देंगे 1,50,000, ओके, यहां पे लिख देंगे 3.5 लाख, ओके, और यहां कितना लिख देंगे, यहां लिख देंगे 5 लाख। कितना लिख देंगे, यहां पे 5 लाख। आगे क्या करेंगे, यहां पे 7 लाख 10 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 7 लाख बचेगा। यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो ये माइनस का 590, जरा इसकी कैलकुलेशन अलग होगी। माइनस का 590, तो 590 लिखा, माइनस का साइन लगाया, प्लस 1,10,000, 1,10,000 बोला सॉरी, 1 लाख, तो कितना आ गया, माइनस का 490, माइनस का 490 माइनस 25,000, फिर ये कितना आ जाएगा 5,15,000 माइनस का, और माइनस का क्या करेंगे 10,000 और करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5,25,000। तो यहाँ पे मेरे बच्चे माइनस का कितना लिखेंगे, 5,25,000। अब क्या करेंगे सर, अब इन सबको जोड़ दो, ठीक है, ये माइनस का 5,25 माइनस होगा 5,25, चलो कर देता हूँ 7 लाख, एक मिनट, 5,25 प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 1.5 लाख, ये आ जाए 11,75,000। कितना आ जाए, 11,75,000। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, 11,75,000 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, हम 5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5। तो 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 2,35,000। कितना हो गया, 2,35,000। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला था सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 बोला था, तो 2,35,000 इंटू कितना कर देंगे सर, 4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 किया तो ये आ जाएगा 9,40,000। तो हमारा आंसर कितना हुआ मेरे बच्चे, 9,40,000 का हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो सर इस तरीके से पूरा हो गया। अब हमें समझ में आ गया कैसे होगा। बेटे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर लेना इसको, लेकिन अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो या आप वीडियो पॉज कर लो और इसे नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं तो अपना आगे बढ़ रहा हूँ, तुमको याद है ना होमवर्क भी दिया होता है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बोला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिखाने के लिए, क्या बोला था मैंने आपको, वेटेड। तो आओ जी अब हम सीखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। कुछ नहीं करना, बकवास है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इधर देखो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, असाइन वेट टू द प्रॉफिट द हाईएस्ट वेट। देखो जो सबसे रिसेंट प्रॉफिट होगा ना उसको सबसे ज्यादा वेट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर जरा ध्यान समझना, ये क्या हुआ, कोई नहीं, हम पे तो ये वाली बटन भी है, ठीक है। चलो मान लो 3 साल का प्रॉफिट दिया, 2020, 21 और 22, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे रिसेंट ईयर है, सबसे रिसेंट ईयर क्या है, ये, ठीक है, इसको हाईएस्ट वेट देना, मतलब क्या, इसको 1 वेट मिलेगा, इसको 2 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, 3। क्यों, क्योंकि ये सबसे रिसेंट है। तो ये यही कह रहा है, असाइन द वेट टू द प्रॉफिट द हाईएस्ट वेट, हाईएस्ट वेट को देना है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। हमारा मेन मुद्दा पता है स्टेप नंबर 3 और 4 है। स्टेप नंबर 3 का फॉर्मुला देख लो क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट, क्या, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ वेट। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या लेंगे बेटा जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे निकल जाएगा हमारा गुडविल। तो गुडविल में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस चीज को, इस क्या बोलते हैं, इसको स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास इसके लिए, 1 मिनट दे दो मुझे, मैं एक मिनट क्वेश्चन ढूंढ लूं, कितने गया ये क्वेश्चन, हाँ ये रहा। चलो आओ जी शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 4 ईयर परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 4 हो गया। ओके, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट। अब इन्होंने बोला वेट खुद असाइन हमने करना है, 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली दो प्रॉफिट फॉर 2016, 17, 18, 19, 20 और 21। इस साल और इस साल। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लास्ट 6 ईयर, ये दे रखा है। अब सर कैसे करेंगे, देखो जी जरा यहाँ पे ना एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनेगी सर, बड़ा आसान है। यहाँ पे लिख देंगे ईयर, क्या लिख देंगे यहाँ पे ईयर को मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ईयर को, क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। एक मिनट है, इरेजर, हाँ। ईयर के बाद लिख देंगे प्रॉफिट को मान लेंगे बी, क्या मान लेंगे प्रॉफिट को बी। फिर इसके बाद लिखेंगे वेट को क्या मान लेंगे, वेट को मान लेंगे बेटा जी सी। और फिर यहाँ पे क्या होता है, वेटेड प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बेटा जी, वेटेड प्रॉफिट को क्या मान लेंगे मेरे बच्चे, डी, क्या मान लेंगे डी कैसे निकलेगा, बी मल्टीप्लाई क्या करेंगे सी। प्रॉफिट कितना 16 से दिया है, 16, 2017, फिर 2018, फिर 2019 और फिर कितना 2020 और फिर 2021। तो ये हो गया हमारा 6 साल का प्रॉफिट हो गया। अब 16 में कितना है, ये है 15,500, फिर उसके बाद कितना 18,400, फिर कितना 9,800, फिर कितना 13,600, फिर कितना 12,000, कितना है 12,000 और लास्ट दिया है मेरे बच्चे 20,200। कितना दिया 20,200। वेट दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक मिनट ना, मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो जरा इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ अब ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 है, ठीक है, कहीं और मत समझना, ठीक है। और ये 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बी और सी को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो पहला तो आसान है, क्या हो जाएगा 15,500, कितना हो जाएगा बेटा 15,500। दूसरा कितना हो जाएगा 18,400 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2, ये कितना आएगा 36,800, कितना आएगा 36,800। फिर कितना 9,800 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, कितना आएगा ये 29,400, कितना आएगा 29,400 आएगा। फिर 13,600 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बच्चे 4, कितना आएगा 54,400, कितना आएगा 54,400। फिर 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा बेटा जी 60,000, कितना आएगा 60,000। और 20,200 को मल्टीप्लाई करेंगे अपना 6 से, कितना आएगा 1,21,200, कितना आएगा 1,21,200। अब इन सबको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1,21,200 प्लस 60,000 प्लस 54,400 प्लस 29,400 प्लस 36,800 प्लस 15,500, कितना हो गया ये हो गया 3,01,73,000। अब ये कितना, ये कर दो 6 प्लस 5, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21 हो गया। क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। एक बार मैं वापस से कैलकुलेट कर लेता हूँ 15,500, फिर कहीं गलती हो जाती है ना, तुम भी सीख लिया करो, गलती ना हो उसके लिए पहले से तुम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया करो। 3 29,400 फिर 13,600 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, 54,400, 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60,000 और 20,200 को किससे करा 6 से करा, तो कितना है 1,21,200, 1,21,200 60,000 प्लस 54,400 फिर 29,400 फिर 36,800 फिर 15,500, ये हो गया हमारा 3,17,300 डिवाइडेड बाय। अब देखो ये हो गया। अब हमें स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, हाँ स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कर लो, क्या था, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है 3,17,300 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट। तो टोटल नंबर ऑफ वेट कितना हो गया 1, तो 3,17,300 डिवाइड बाय 21 कितना हुआ, ये आ रहा है पॉइंट में 15,109, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो रफ राउंड ऑफ करके निकालेंगे 15,109। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे बेटा जी, गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है सर, आपने सिखाया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 4 ईयर दे रखा है, तो 15,109 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15,109 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 4, कितना हो जाएगा 6436, कितना हो जाएगा 6436। और हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, आंसर आ जाएगा 15,500 400 9, ठीक है ओके, सब कुछ सॉर्टेड है, चलिए ना, ठीक है चलो हो गया। अब ये वाला समझ में ना कैसे किया, ईयर लिख दिया, प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट, क्या लिख दिया वेटेड प्रॉफिट लिख के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब कुछ वेट 15,500 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे करते हुए आंसर निकाला। फिर यहाँ पे क्या करा, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ वेट। तो टोटल नंबर ऑफ वेट कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करके आंसर आ गया, फिर उसको क्या करेंगे आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब जी हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसके लिए, वेटेड के लिए, वो भी तुम कर लो, ठीक है, तुम्हारा काम पूरा का पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, रमन दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन जो 60-40, कोई मतलब नहीं है, दे हैव गेट एनुअल सैलरी 50,000 40,000 इन, हाँ ये ध्यान समझना, इसका काम है, इसमें ना एनुअल सैलरी मिल रही है इनको 50,000 और कितनी मिल रही है, 40,000 मिल रही है रिस्पेक्टिवली। द एनुअल अकाउंट हैव बीन शोन ऑन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, ईयर एंडेड 31 मार्च 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000 है। ऑन 1 अप्रैल जीनू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, क्या कह रहा है, विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अभी कह रहे हैं गुडविल कैसे वैल्यूड होगा, 4 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 4, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, दे रखा है। ये कह रहा है फॉर द लास्ट ईयर आफ्टर चार्जिंग सैलरी। मेरी बात समझना जरा ध्यान से, तुम जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो ये जितने भी प्रॉफिट है उसमें से सैलरीज क्या कर दोगे, माइनस कर दो, क्या कर दोगे, सैलरी क्या कर दोगे, माइनस, मतलब 50 और 40 कितना हो गया, 90। तो हर साल के प्रॉफिट में से 90,000 माइनस करोगे, 90,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर वेट दोगे। वेट जैसे अगर मैं तुम्हें अगर टेबल बताऊं तो टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अगर आप मुझसे टेबल बोलो तो ऐसे बनेगी, ये हो गया ईयर, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब जो प्रॉफिट आएगा याद रखना कैसे आएगा, 2022, 23 और क्या है 24 है। तुम कुछ नहीं करोगे, रफली जाना 1,40 में से इस माइनस कर देना 90,000, 50 उसका और 40 का, जो प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ पुट करोगे, फिर 1,00,000 में से 90,000 माइनस करके यहाँ पुट करोगे, और 1,30,000 में से 90,000 माइनस करके यहाँ पुट करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, वेट दे देना, वेट दे दोगे, फिर निकाल दोगे वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये करना है, बस इतना काम करना है। तो अपना ये वाला काम कंप्लीट कर लेना। एक बार इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं 1 मिनट हट जाता हूँ फ्रेम से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी किसकी होगी, सुपर प्रॉफिट की। तो हमने अपना एवरेज प्रॉफिट कर लिया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर वगैरह हो गए तो थोड़ा ध्यान रख लेना और अच्छे से कर लेना, ठीक है। और होमवर्क जो दिया है वो पूरा कर लेना। बेटा जी ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, याद है ना, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। तो आपके कितने होमवर्क हो गए, 3 हो गए। अभी बैठो और होमवर्क पूरा करना, ठीक है, बाद में मजे ले लेना, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। चलो टेक केयर।